हाय स्टूडेंट। अब मैं आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। एक आयताकार खेत का बिकड़ उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है कि 3 चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से सबसे छोटी भुजा ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसका हल करते समय छोटी भुजा को x मान लेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि लेट द शॉर्टर साइड इज x मीटर एंड लॉन्गर साइड इज x प्लस 30 मीटर एंड डायगोनल इज x प्लस 60 मीटर। देन अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये डायगोनल का स्क्वायर और लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर हो गया। अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से दोनों पक्षों को फैलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस x स्क्वायर। अब हम समान पदों को एक तरफ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। इस तरह से हम समान पदों को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। फिर हम 2700 के दो ऐसे गुणनखंड प्राप्त करेंगे जिसका योग या अंतर 60 हो। तो इस तरह से हमें 90 और 30 दो गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो अब हम 60 को 90 माइनस 30 लिखकर दो पदों में तोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। फिर x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। इस तरह से हमें 4 पद प्राप्त हो गए। पहले 3 पद थे इस समीकरण में, अब हमने 60 को दो भागों में तोड़कर 4 पद कर दिया। अब हम इसमें x को कॉमन लेंगे। इस तरह से हम x कॉमन लिए तो x इंटू ब्रैकेट x माइनस 90 प्लस 30 इंटू ब्रैकेट x माइनस 90, इस तरह से हमें दो फैक्टर प्राप्त हुआ x माइनस 90 और x प्लस 30। इफ़ x माइनस 90 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 90, इफ x प्लस 30 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 30। x इक्वल टू माइनस 30 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा therefore shorter side is 90 meter and longer side is 90 plus 30 equal to 120 meter and diagonal is 90 plus 60 equal to 150 meter. Question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। प्रस्तुत है इस प्रश्न का हल। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। Speed after 5 km per hour increment in the original speed equal to x plus 5 km per hour. According to the given condition, 360 upon x equal to 360 upon x plus 5 plus 1। इस तरह से हमको ये एक रिलेशन मिला है दोनों ट्रेनों के स्पीड में। अब इसके हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे। 360 अपॉन एक्स इक्वल टू 360 प्लस
x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 360 इंटू ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल टू एक्स इंटू ब्रैकेट 365 प्लस x 360x प्लस 1800 इक्वल टू 365x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए जो लाइक टर्म हैं उनको एक साइड में करके उनको सॉल्व करेंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक प्राप्त होगा, जो इस प्रकार से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। इस तरह से हम को प्राप्त हुआ एक ब्रैकेट में x प्लस 45, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 40 इक्वल टू 0। इस तरह से हमें दो फैक्टर प्राप्त हुए। इफ़ x प्लस 45 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 45। ये वैल्यू अमान्य होगा क्योंकि स्पीड कभी माइनस नहीं हो सकती। इफ़ x माइनस 40 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 40। दस वी गेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमको ट्रेन की वास्तविक स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर प्राप्त हो गई। अब प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब इसका हल देखिए। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज x आवर, देन टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक इक्वल टू x माइनस 10 आवर। वर्क डन बाय स्मॉलर टैप इन 1 hour इक्वल टू 1/x, वर्क डन बाय लार्जर टैप इन 1 hour इक्वल टू 1/x माइनस 10। नाउ वी आर गोइंग to next step and made a relation between given variables. Time taken by both tap to fill the tank equal to 75/8. Work done by total tap in 1 hour equal to 8/75. According to the given condition, we make a relation 1/x plus 1/x minus 10 equal to 8/75. x minus 10 plus x upon x into x minus 10 equal to 8/75. 2x minus 10 upon x into x minus 10 equal to 8/75. 75 into 2x minus 10 equal to 8x into x minus 10. 150x minus 750 equal to 80x square minus 80x. 80x square minus 80x minus 150x plus 750 equal to 0. 80x square minus 230x plus 750 equal to 0. 80x square minus into bracket 200 plus 30 into x plus 750 equal to 0. 8x square minus 200x minus 30x plus 750 equal to 0. 8x into bracket x minus 25 minus 30 into bracket x minus 25 equal to 0. X minus 25 into other bracket 8x minus 30 equal to 0. Now we get to factors x minus 25. If we take x minus 25 equal to 0, then we get x equal to 25. If 8x minus 30 equal to 0, then x equal to 30/8. x
x के दो मान प्राप्त कर लिए, x बराबर 25 और x बराबर 30/8। thus टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप इक्वल टू 25 आवर्स, टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप इक्वल टू 25 - 10 इक्वल टू 15 आवर्स। इस तरह से इफ टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप इक्वल टू 30/8 which is equal to 3.7 hours, then time taken by the larger tap 3.7 minus 10 hours, which is negative. Therefore this value is not taken because the speed of the train will never be negative. इस तरह से आज का ये वीडियो पूरा हुआ। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।